तुम्हारे घुटनों को दर्द ने जकड़ा है, तुम्हारे पांव सबसे ज्यादा पूनम ने दबाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जगजीत लोहट बॉलीवुड गलियारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिल्मों की बातों में हम बात करेंगे जीवंत अभिनय करने वाली अभिनेत्री सीमा विश्वास की। सीमा विश्वास उस अभिनेत्री का नाम है जो कभी भी सुंदरता का प्रदर्शन करने की होड़ में नहीं लगी। सांवला रंग, साधारण नए नक्श व सामान्य कद काठी वाली सीमा विश्वास ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रही है। थिएटर व रंगमंच से अपने संजीदा अभिनय का सफर शुरू करने वाली सीमा ने फिल्में जरूर की है, पर इनकी फिल्मों की जमात ज़्यादा लंबी नहीं रही। इतने गंदे नहीं हो अम्मा, इतने वो लोग हैं। बाबू जे चलना पा रही। पर जो भी इन्होंने फिल्में की, उस फिल्म में अपने बेजोड़ अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी कि मेकर्स तो वाह वाह करते ही तो दर्शकों के मुंह से भी यही निकलता, वाह क्या एक्टिंग की है। सीमा विश्वास के फिल्मों में आने से पूर्व सीमा के माता पिता का यही फैसला था कि सीमा विश्वास फिल्मों में एक्टिंग नहीं बल्कि वकालत की पढ़ाई कर एक वकील बने। आस्था गांव वासियों, मेरो नाम विक्रम मल्ला मस्ताना। परंतु थिएटर व रंगमंच को अपनी आत्मा, अपना कर्म, अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली सीमा विश्वास को तो अभिनय करने का नशा चढ़ा हुआ था, जो नशा उसके माता पिता भी नहीं उतार सके। मतलब सीमा ने अपने माता पिता के उस फैसले को नकार दिया जो फैसला उन्होंने उसके अभिनय के पर काटकर अभिवक्ता बनाने के लिए किया गया था। सीमा विश्वास जब नाटकों व थिएटर में अभिनय करती थी तो लोग उसकी तुलना उस जमाने की अभिनेत्री स्मिता पाटिल से करते थे। वो तुलना शायद इसलिए भी करते थे क्योंकि स्मिता पाटिल की तरह ही सीमा भी साधारण व्यक्तित्व वाली सांवले रंग रूप वाली कलाकार थी। यहाँ बता दें कि सीमा के साथ साथ उनकी माता भी अभिनय की तरफ आकर्षित थी और दोनों माँ बेटी ने वर्ष 2005 में आई फिल्म अगवा में एक साथ काम किया था। सीमा को अभिनय का रास्ता दिखाने वाली भी उसकी माँ ही थी। जब सीमा 15 वर्ष की थी तो उसकी माँ ने ही एक शैतानी थिएटर वाले से सीमा की बात की, जिससे सीमा को वो थिएटर वाले कास्ट कर ले। सीमा विश्वास की माता की बात थिएटर वालों ने सुनी और उन्हें भी बालिका सीमा विश्वास के अंदर एक अभिनेत्री नजर आ चुकी थी। 15 वर्ष की उम्र में ही सीमा को अभिनय दिखाने के लिए उपयुक्त मंच मिल गया और वहीं से उसके अभिनय की शुरुआत हुई। अभिनेत्री सीमा विश्वास NSD पास है और सीमा को विदेशी फिल्में देखने का भी बहुत शौक रहा है। अक्सर वह NSD में पढ़ाई के दौरान दिल्ली के शकुंतलम थिएटर में विदेशी फिल्में देखने पहुंच जाती थी। सीमा विश्वास को थिएटर के बाद फिल्में कैसे नसीब हुई, ये भी एक मज़ेदार किस्सा है। दरअसल एक दिन सीमा जब थिएटर में अपने नाटक खूबसूरत बहू का पूर्वाभ्यास करने में लगी हुई थी तो मंच के पीछे से उसे कोई लगातार तके जा रहा था। वह एक टक घुरती हुई तकती हुई आंखें सीमा की अभिनय के प्रति लगन देखकर फैलती तो कभी उसके हाव भाव के उतार चढ़ाव देखकर हैरत और खुशी में पलकें झपका लेती। ये घूरने वाली, तकने वाली जो आंखें थी फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की थी। ठीक हो? ओके। शेखर कपूर को अपनी बायोपिक फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए ऐसी ही अभिनेत्री की ज़रूरत थी जो अपने कार्य के प्रति, जब शेखर कपूर जी ने उन्हें बैंडिट क्वीन के लिए काम करने की पेशकश की थी। फूलन देवी की बायोपिक में डकैत की भूमिका मिलने का ऑफर पाकर सीमा विश्वास कुछ असमंजस में पड़ गई थी, झिझकने भी लगी थी, पर
शेखर कपूर जी ने उसकी सारी झिझक को दूर कर दिया था। सीमा आखिर में विवादास्पद दृश्यों से भरी इस फिल्म में काम करने को राजी हो चुकी थी। बता दें कि सीमा अभिनय में जान लाने के लिए शूटिंग से पहले ही रात रात भर कैमरामैन और फिल्म निर्देशक के सामने बलात्कार की पीड़ा से जूझती फूलन देवी के किरदार जीवंत करने में लगी रहती थी। कोई भी आदमी एक बच्चे से ब्याह करेगा तो छोड़ लेना चाहिए। माना जाता है कि कला के परखी शेखर कपूर जी ने वेडिंग क्वीन में सीमा विश्वास का सारा अभिनय निचोड़ कर कैमरे के फ्रेम में इस कदर कैद कर लिया था कि फिल्म रिलीजिंग पर ही सभी यही कहते कि शेखर कपूर जी ने सोने को तपा तपा कर कुंदन बनाया है और सीमा के अभिनय से सजी वेडिंग क्वीन ने चारों ओर जैसे आग सी लगा दी थी। यहाँ हम बता दें कि वेडिंग क्वीन में जितने भी न्यूड सीन थे वह विवादास्पद सीन सीमा पर फिल्माए गए थे। उसके लिए बॉडी डबल का सहारा लिया गया था। बताया जाता है कि जब वेडिंग क्वीन रिलीज हुई थी तो सीमा ने अपनी माता व पिता को यह फिल्म कमरे में अंधेरा करके दिखाई थी और उसे डर था कि कहीं फिल्म देखने के बाद उसे अपने पिता के गुस्से और नाराजगी का सामना न करना पड़े। पर यह सीमा विश्वास का डर बिल्कुल गलत निकला। उसके पिता ने फिल्म देखने के बाद कोई नाराजगी प्रकट करने की बजाय उल्टे सीमा के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा की और माना कि ऐसे रोल के साथ तो हमारी सीमा विश्वास ही न्याय कर सकती है। सीमा ने वेडिंग क्वीन के बाद जो फिल्में की उनमें प्रमुख है खामोशी द म्यूजिकल 1996, जिसमें उसके साथ अभिनय के सम्राट माने जाने वाले नाना पाटेकर के अलावा अभिनेता सलमान खान भी थे। फिल्म कंपनी 2002, दीवानगी वर्ष 2002, भूत वर्ष 2003, वाटर 2005, विवाह वर्ष 2006 व हाफ गर्लफ्रेंड 2017 है। वर्ष 1999 में सीमा विश्वास मराठी फिल्म बिंदहास्ट व ध्यान परव 2001 व लाल बाग पटेल 2010 के अलावा वर्ष 2002 में मलयालम फिल्म शांतम, वर्ष 2014 में बाल्य कला सरबी व एंडलेस समर 2014 में भी नजर आई। तमिल फिल्मों में सीमा की वर्ष 2003 में ER काई फिल्म और 2006 में तमिल में ही थलाई मगन थी। दोस्तों, आम इंसान हो या खास इंसान, सुख और दुख दोनों ही जिंदगी में आते हैं। सीमा के जीवन में भी दुख आया है। सीमा विश्वास के मुताबिक जब सीमा विश्वास ने मुंबई में नया घर खरीदा था तो उसके पिता एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे। सो दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में जैसे दिन और रात का पड़ाव आता है वैसे ही सुख और दुख का भी आना जाना रहता है। सीमा विश्वास ने भी सुख के साथ दुख भी देखा है। सीमा विश्वास के हिस्से में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। दोस्तों, सीमा विश्वास जी ने एक फिल्म में एक ट्रांसजेंडर की भूमिका निभाकर पहली भारतीय अभिनेत्री होने का खिताब हासिल किया है। वह फिल्म वर्ष 2011 में आई कवींस थी। सीमा विश्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 गुवाहाटी के असम में एक बंगाली परिवार में हुआ था। पिता जगदीश विश्वास निर्माण व्यवसाय से जुड़े हुए थे और उनकी माता मीरा विश्वास एक अध्यापिका तो थी ही, साथ ही थिएटर कलाकार भी थी। जहां तक जानकारी मिली है, सीमा विश्वास की 2 शादियां हुई है। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट में दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि बॉलीवुड गलियारा का हर एपिसोड आप तक पहुंच सके और आप देख सकें।